वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमारा लेक्चर है 1.4 चैप्टर 1। ये टॉपिक्स हैं हमारे जो हमने आज डिस्कस, हमको एनलिस्ट कर दिया है। रेडियन, स्टीरेडियन, साइंटिफिक नोटेशंस, एरर एंड अनसर्टेनिटीज। इन छोटे से 4 टॉपिक पे हमने आज बात कर दी। पिछले व्लॉग में हमने डिफाइन किया था सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी थे। नाम हमने आपको बताए थे रेडियन और स्टीरेडियन। आज हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। ज़बरदस्त तवज्जो की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये रेडियन एंड स्टीरेडियन हमने समझने में बड़ी मुद्दत गुजार दी, बड़ा वक्त लगा हमें। जब पढ़ाने लगे तो पता चला, वो भी बड़ी कोशिश के बाद। इसीलिए आप इसको, वैसे तो साइंस को मैंने पहले कहा था कि समझने की ज़रूरत है, तब आप सही साइंस को पढ़ सकेंगे और आगे समझा भी सकेंगे जब आप टॉपिक को सही मानों में समझ जाएं। व्हाट इज़ रेडियन? रेडियन इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। क्वांटिटीज़ में क्या है? प्लेन एंगल। ऐसा एंगल, वैसे एंगल जितने भी हैं प्लेन में बनते हैं। प्लेन मीन एरिया, टू डायमेंशनल को एरिया कहते हैं। सर्कल भी 2 डायमेंशनल होता है। 2 लाइनें जहां भी आप मिलाएंगे प्लेन बन जाएगी, एंगल भी तब भी बनेगा। अब मिसाल के तौर पे ये लाइनें जब जा रही हैं 2, ये तो दोनों लाइन में है, कोई एंगल नहीं है इनके दरमियान। एंगल तब बनेगा जब आप कोई देखें प्लेन बनाएंगे। तो रेडियन इज अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। क्या है? मैंने यहां लाइन लगाई है, इसको गौर से, इसीलिए कि इस पे आप ज्यादा तवज्जो करें कि रेडियन इज अ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट भी है, और इसको जब डिफाइन करेंगे कि एक रेडियन कितना होगा तो वो प्लेन एंगल ही है। रेडियन इज अ प्लेन एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप जानते हैं सर्कल क्या होता है। अब सर्कुलर में अब व्हील एक बेहतरीन एग्जांपल है सर्कल की। रेडियन इज अ प्लेन एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल where the length of the arc is equal to the radius of circle। ये देखें, ये सर्कल है आपके सामने, ये आर्क है जो एंगल बना रही है। हम किसको डिफाइन कर रहे हैं? हम डिफाइन कर रहे हैं 1 रेडियन कितना होता है। पहले तो पता हो कि रेडियन है क्या, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। 1 रेडियन कितना होगा? ये सर्कल है, हर सर्कल का एक सेंटर होता है, हर सर्कल का रेडियस होता है। यू नो के रेडियस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कुलर लाइन, इसको कहते हैं रेडियस। सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का, लाइन तक का फासला। जो एंगल सर्कल के सेंटर पे बन रहा है, बना कौन रहा है? पॉइंट ए से बी तक मूव किया है। ये लेंथ ऑफ ट्रेवल्ड आर्क, जिस आर्क पे सफर किया जा चुका। पहली पोजीशन है OA, दूसरी पोजीशन है OB। सेंटर पे एंगल बना थीटा, ये किसके बराबर होगा? ये 1 रेडियन होगा। थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन इफ S इज इक्वल टू R। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। फॉर कंप्लीट सर्कल, मुकम्मल सर्कल बनाएंगे तो कितना जाविया बनेगा? पहले तो आपने कहा A से B तक है, S इज इक्वल टू R। अगर आप एक मुकम्मल चक्कर लगाएं तो लेंथ ऑफ सर्कल क्या होती है? 2 पाई R, जिसे सरकमफ्रेंस कहते हैं। लेंथ ऑफ सर्कल S की जगह क्या आ जाएगा? 2 पाई R ओवर R। कितना बनेगा? 2 पाई रेडियन।
एक मुकम्मल चक्कर पे कितना एंगल बनेगा? 2 पाई रेडियन। अगर आपने 2 चक्कर लगा लिए तो 4 पाई रेडियन, 3 चक्कर लगा लिए तो 3 पाई रेडियन। आपने रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी, आपको सर्कल का पता चला, आपको रेडियस का पता चला। अब दूसरा है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन इज अ यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। नोट द डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल प्लेन में बनता है, सॉलिड एंगल सेंटर ऑफ स्फीयर पे बनता है। प्लेन एंगल को एक लाइन बनाती है और सॉलिड एंगल को एक प्लेन बनाती है, एक एरिया बनाता है। ये बात अगर आपने समझ ली तो आपने बहुत कुछ समझ लिया। स्टीरेडियन क्या है? दिस इज अ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कहां बनता है? सेंटर ऑफ स्फीयर पे। रेडियन कहां बनता है? सेंटर ऑफ सर्कल पे। उसे एक लाइन बनाती है, इसे एक प्लेन बनाती है। दिस इज अ सॉलिड एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्या है? बॉल शेप। स्फीयर क्या है? बॉल शेप। फुटबॉल, कोई भी बॉल है तो वो बिलियर्ड बॉल, क्रिकेट बॉल, हॉकी बॉल, बॉल जो है ये इस शेप को क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। लेकिन दिखने में आपको सर्कल लग रहा है, लेकिन ये है क्या? स्फीयर। आप स्फीयर बार बार जहन में डालें, स्फीयर क्या है? सॉलिड एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय द सरफेस एरिया, बाय द सरफेस वेयर द एरिया ऑफ सरफेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ये जो सरफेस एरिया है वो कितना हो? आर स्क्वायर। उसको किस पे डिवाइड करें? उसके रेडियस के स्क्वायर से। तो क्या बनेगा आपका? 1 स्टीरेडियन। रेडियन का स्क्वायर होता है 1 स्टीरेडियन, रेडियन का स्क्वायर होता है। 1 स्टीरेडियन क्या होगा? 1 स्टीरेडियन को जो डिफाइन किया गया है कि जो सरफेस स्फीयर के सेंटर पे एंगल बना रही है उस सरफेस का एरिया कितना हो? 1 स्क्वायर ऑफ रेडियस, ये आर स्क्वायर। रेडियन एंड स्टीरेडियन, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल कहां बनता है? प्लेन, सेंटर ऑफ सर्कल पे। सॉलिड एंगल सेंटर ऑफ स्फीयर पे। बनाता कौन है? सरफेस। अब है एक छोटी सी बात है कि हम चीज़ों को, मैंने आपको कहा था कि साइंस में वक्त को बचाया जाता है, साइंस में सरमाया को बचाया जाता है, साइंस में जगह को बचाया जाता है। पहले आप देखते थे कितने मकान बनते थे ऐसे, लोगों के जहन में भी नहीं था कि एक मकान के ऊपर मकान होता है। ये तो बहुत देर में पता चला। अब तो एक मकान के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, अब तो 100-100, 200 मंजिलें बन गई हैं दुनिया में। अब वर्टिकल एक्सटेंशन। तो लिखने में भी चीज़ आसान हो, लंबे नंबर लिखने की बजाय डेसिमल को हम पावर ऑफ 10 में हम ले आते हैं, पावर ऑफ 10 में ले आते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में ये 1, ये मैंने डायरेक्ट मिसाल दे दिया आपको, इसमें कोई आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। कभी नहीं आएगा कि साइंटिफिक नोटेशन पे नोट लिखें, कभी नहीं आएगा। ये तो आ सकता है 134.7 को लिखें साइंटिफिक नोटेशन में, तो 1.34 यानी डेसिमल से लेफ्ट में एक ही नंबर होना चाहिए, तो ये पावर ऑफ 10 में आज, इसीलिए इसको डेसिमल कहते हैं। इनकी बेस 10 नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको कैसे लिखेंगे? 2.3, 1, 2, 3, -3 में आ जाएगा। पॉइंट से इधर नंबर है तो वो माइनस में आ जाएगी, इधर है तो वो प्लस में आ जाएगी। ये कुछ वैसे बुक में ये अच्छी टेबल दी गई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वरना ये देखेंगे एक छोटी सी टेबल बना दी है
कि चीज़ों को शॉर्ट लिखने की बजाय, यानी आप 0.001 की बजाय आप ये लिख दें -3, ये मिली में है, सेंटी -2, -1 डेसी, डेका एंड किलो, यानी 1000 ग्राम की बजाय आप यहां लिखते हैं 1000 ग्राम, नहीं आप लिख दें 1 किलोग्राम। प्रीफिक्स पहले फिक्स कर देना। लास्ट में जो हमने चीज डिस्कस करनी थी वो है एरर एंड अनसर्टेनिटीज। एरर एंड अनसर्टेनिटीज बड़ी जबरदस्त चीज है ये, कि कभी भी चीजें परफेक्ट नहीं होती। हम आमतौर पे इस चक्कर में रहते हैं, रहना चाहिए, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि देयर विल बी एन एरर। एरर हमेशा रहता है, गलती हमेशा हो जाती है, इसीलिए जो इंफॉर्मेशन होती है वो अनसर्टेन होती है, गैर यकीनी होती है, 100% यकीन नहीं होता। तो आमतौर पर एरर दो तरह के होते हैं, वैसे तो बहुत सारे एरर हैं। एक आदमी में भी एरर हो सकता है, उसकी नज़र ठीक नहीं है, आदमी लापरवाही बरत रहा है काम करने में, वो भी गलती है। एक ये है कि उस वक्त सूरत हाल ठीक नहीं है, जैसे हम कहते हैं हम एक काम कर रहे हैं, लाइट चली गई है, सख्त गर्मी है, तो हमारी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी। तो आमतौर पे जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट में भी कोई नुक्स हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट में भी गलती हो सकती है। तो इसलिए इसको दो बड़े एरर में कहा गया है। रैंडम एरर, दिस मे बी ड्यू टू एनी रीजन, ये है रैंडम एरर। मैंने कहा पर्सन में गलती हो सकती है, उस वक्त कोई मसला हो सकता है, आदमी जो काम कर रहा है उसमें उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको कोई उसी वक्त अचानक कोई चीज़ आ सकती है, वो खौफजदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसे कहते हैं रैंडम एरर, यानी किसी भी वजह से एरर हो सकता है, ज़हन में होना चाहिए। दूसरी बात है सिस्टमैटिक एरर, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी गलती हो सकती है। जैसे हम ये व्लॉग बना रहे हैं तो हमारे कैमरे में भी गलती हो सकती है, हमारे जो है वो जो वायर है, वो वायर जिसे हम पिछले दिन वायर काम नहीं कर रही थी, वायर में गलती हो सकती है। तो सिस्टमैटिक एरर का ताल्लुक होता है इंस्ट्रूमेंट के साथ। रैंडम एरर मे बी ड्यू टू एनी रीज़न। तो ये हमारे आज के 4 छोटे से टॉपिक थे। आज हम आपको एक असाइनमेंट भी दे रहे हैं ताकि आप अपने नॉलेज को यूज़ भी करें। असाइनमेंट्स में 3 चीज़ें मैंने की हैं कि राइट 10 डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट, जो हमने आपको बताए हैं वो नहीं, उसके अलावा 10 डिराइव्ड क्वांटिटीज के नाम लिखें और उसका यूनिट लिखें। ये साबित करें कि S बराबर है आर थीटा के। S क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। R क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। थीटा क्या है? प्लेन एंगल। फिर ये बताएं एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, एक स्टी रेडियन कितने डिग्री के बराबर है। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद करनी है, खुद चेक करनी है, अल्लाह निगहबान।